स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट। तो आपके लिए हम लाए एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें हम स्टैंडर्ड 10 के साइंस के सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये बहुत ही फन टू चैप्टर है, इसको हम आपको बहुत ही आसानी से समझाएंगे। तो अपने अपने किताबें खोल लीजिए, नोटबुक खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग डालिए ग्रेविटेशन। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें बेसिकली पढ़ने वाले ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में पढ़ने वाले केप्लर्स लॉ। इसमें आते 3 लॉ आते हैं इसमें, और ये बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपको 11th में भी कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आएगा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी से आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, आखिर ग्रेविटेशन क्या है। और हम पढ़ेंगे इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो 4 पॉइंट है ये बेसिकली यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये सब के लिए अप्लाई है। और ये जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ पे ग्रेविटी किस तरह से एक्ट करती है। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल और एस्केप वेलोसिटी, जो सबका बचपन में सपना होता है कि हम स्पेस में जाएंगे। तो स्पेस में जाने के बाद कैसा लगता है ये आपको इसमें फ्री फॉल में पता चलेगा। तो पॉइंट्स लिख लीजिए, मिटा देते हैं हम उधर। तो पहले हेडिंग डालिए, सिर्फ ग्रेविटी हेडिंग डालिए पहले। तो शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है ग्रेविटी क्या है? हम सबको पता है ग्रेविटी एक फोर्स है। क्या है ग्रेविटी? इट इज फोर्स। अब यहाँ पे कई बार सवाल पूछते हैं कि अब तक 10 तक आपने कौन से फोर्स पढ़े। तो इसमें आपने फोर्स पढ़े, एक है जो लेसन का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वो एक है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। इनमें से कुछ आता नहीं तो भी कोई बात नहीं, बेसिकली ये बस नाम याद रख लीजिए। अभी सिलेबस में ये सब नहीं है। हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स है। फोर्स बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो फोर्स धक्का देगा या तो खींचेगा। तो ग्रेविटी क्या करता है? ग्रेविटी खींचता है। आ भाई आ, गले लग जा, खींचता है, इस तरह से खींचता है। ग्रेविटी कैसे फोर्स है? इट इज, ये है अट्रैक्टिव नेचर। ये हम सबको पता है। क्या आप लोग, अगर मैं इसको छोड़ दूं नीचे गिर गया, क्यों? अर्थ ने इसको खींचा, क्या करती है? अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो इसी से हमारी डेफिनेशन आती है। क्या आती है डेफिनेशन? आती है इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। कैसा फोर्स है? यूनिवर्सल फोर्स। और क्या करता है? विच एक्ट्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में अगर आप 2 ऑब्जेक्ट को छोड़ दो स्पेस में, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आते जाएंगे। यहाँ पे हमें बचपन से बताया जाता है कि पेड़ पे एप्पल होता है, एप्पल नीचे करता है, लेकिन सिर्फ अर्थ एप्पल को नहीं खींचती, तो एप्पल भी अर्थ को खींचता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इसके बारे में जो रीजन है वो इसमें पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। लेकिन अगर उसी चीज को अगर आप 2 चीज लोगे और स्पेस में छोड़ दोगे, मान लो आप गए और आपका भाई, दोनों स्पेस में अटक गए, और बस दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे, तो दोनों ऑटोमेटिक इनफाइनाइट टाइम के लिए एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है। तो यह होगी ग्रेविटी की डेफिनेशन। तो क्या होता है? मान लो ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है, यहाँ पे पेड़ है इस तरह का, और ये एप्पल है। तो एप्पल अर्थ पे गिरता है, हम सबको पता है। तो क्या ऐसा गिरता है या ऐसे गिरता है? नहीं, वो हमेशा गिरता है सेंटर की तरफ। जो अर्थ का सेंटर होता है, एप्पल सेंटर की तरफ गिरता है। तो इस फोर्स के बारे में हमें एक और चीज पता चल गई। वो क्या है? हमें पता चल गया कि फोर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। किस तरफ अट्रैक्ट है फोर्स? सेंटर की तरफ अट्रैक्ट है।
ऐसा नहीं होता कि एप्पल इधर से गिरता है और इधर निकल जाता है, ऐसा नहीं होता, वो हमेशा सेंटर की तरफ। और ये जो फोर्स होता है, और हम इस पॉइंट पे टेंजेंट निकलते हैं, ऐसी एक लाइन निकलते हैं, तो ये लाइन इससे परपेंडिकुलर होती है। अब दिख नहीं रही है, ड्राइंग में थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन असल में ऐसा ही होता है। तो ये ऊपर ऊपर से हमने ग्रेविटी के बारे में जान लिया। और बातें बोली जाए जिसे हम टेंजेंट भी कह सकते हैं। और ये फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। तो इसमें हम दूसरा पॉइंट जो पढ़ने वाले थे वो है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप ये ग्रेविटी को अफेक्ट कैसे करते हैं, ये सवाल आता है। इससे पहले हम फोर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं कि फोर्स क्या करता है। इधर लिखता हूं, फोर्स इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज स्पीड और डायरेक्शन। क्या करता है, स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करता है। मान लो कि एक चीज ऐसी जा रही थी और मैंने उसको फोर्स लगाया तो वो झूम स्पीड से जाएगी। कोई चीज आ रही है, मैंने उसको पुश किया, स्लो हो जाएगी। और कोई चीज इधर आ गई और मैंने उसको थप्पड़ मारा इसे, तो वो क्या हो गई, इस साइड चली गई। मान लो कि सेम स्पीड से गई, लेकिन फोर्स ने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो फोर्स का यूज आपको समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने बेसिकली ऊपर ऊपर से ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया है। आप जो सेकंड पॉइंट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन। तो हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो ऐसे भी आपको इसके नोट्स बाद में मिल जाएंगे। हम पूरे ब्लैक बोर्ड में एक ही बार में पूरे लेसन को कवर अप करके आपको दे देंगे लेसन के एंड में। और चिंता मत कीजिए, बस जो पढ़ा रहे उसे ढंग से कीजिए और कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। आपके 90% गारंटेड है, ये मेरी तरफ से आपको श्योरिटी है। इससे बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, गोल गोल घूमता है ऑब्जेक्ट। मान लो कि आपने एक रस्सी ली और रस्सी को ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो, तो पत्थर क्या करता है, पत्थर घूमता है ऐसे ऐसे, तो निकल क्यों नहीं जाता, क्योंकि रस्सी उसको खींचती है। पत्थर बाहर भागना जाता है और रस्सी उसको खींचती है। तो रस्सी लगाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लेते हैं कि ये आप सेंटर है और यहाँ पे ये रस्सी है और ये पत्थर, इसे हम कहते हैं स्टोन, सेंटर, और इसे लिखते हैं हम रोप। ऐसे गोल गोल घूम रही है तो रस्सी इसको इस डायरेक्शन में खींचेगी, इसे हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्री का मतलब क्या होता है, सेंटर की तरफ, क्या, सेंटर की तरफ। और पेटल का मतलब क्या होता है, सेंटर के लव। क्या करता है, ये सेंटर से प्यार करता है तो सेंटर की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। सेंटर सीकिंग भी कहा जाता है। इसका और एक नाम है जो किताब में आपको दिया है, इसे कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। और ये पत्थर दूर चला जाता है क्योंकि हम उसे घुमा रहे हैं, तो वो कहता है मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो इसको फोर्स लग रहा है इस तरफ, बाहर की तरफ, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये क्या होता है, ये सेंटर से नफरत करता है, ये सेंटर से नफरत करता है, सेंटर से दूर भागना चाहता है। तो इस तरह से दो फोर्स होते हैं। आप कहेंगे हमने तो इसे प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। जी हाँ, आपने किया है। मान लीजिए कि आप झूले में बैठे हो और झूला ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होता है, अगर ऐसे झूला घूम रहा है तो आप इस तरफ निकल जाते हो, ऐसे ऐसे हो जाते हो। तो वो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन की वजह से आप दूर फेंकते हो, लेकिन आप जहां बैठे हो वो आपको खींचता है और आप ऐसे ही रहते हो, सिर्फ ऊपर वाला रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी पे बैठे हो, सामने वाला गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी पे ऐसे बैठे हो, बॉडी रेस्ट पे, और अचानक से गाड़ी एक्सेलरेट हो जाती है, तो ये पार्ट तो आपका गाड़ी पे रहता है लेकिन ये पीछे चला जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है और आपकी बॉडी पीछे और ये आपका आगे हो जाता है। उसी तरह से जब हम पत्थर को खींचते हैं तो पत्थर बाहर भागना चाहता है लेकिन फोर्स उसको अंदर खींचता है। और यही लॉजिक है जिससे हम सैटेलाइट को भेजते हैं। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस सिंपल से प्रिंसिपल पर बेस है, इसे गौर से समझिएगा। बाहर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको इसका मतलब पूछ सकता है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एग्जांपल।
तो इससे मेरे को लगता है आपको ग्रेविटी का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और ग्रेविटी को खोज किसने की? हम सबको बताएंगे न्यूटन ने की। तो न्यूटन एक इंसान था और उसके बारे में ऐसी कहानी है कि वो पेड़ के नीचे बैठा था और पेड़ से एप्पल गिरा और उसको आइडिया लगा कि कुछ तो नीचे गिर रहा है और उसने कह दिया कि ये ग्रेविटी है। ऐसा नहीं है, ग्रेविटी की खोज के लिए 500 से 600 साल का हिस्ट्री है। न्यूटन ने अकेले ने कुछ नहीं किया, उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने लिख लिख के छोड़ के गए थे, जिसमें केपलर से हमारा ग्राम है और बहुत सारे साइंटिस्ट है जो मर गए, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके लिख के गए थे। और न्यूटन ने इन सब को एक साथ किया और न्यूटन ने बस उन्हें मैथमेटिकल रूप से प्रूव कर दिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो था टाइको ब्राहे का, जिनके शिष्य थे केपलर साहब हमारे, जिनके हम लॉ पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट में। तो केपलर साहब ने क्या किया, लॉ दे दिए, बस केपलर साहब के पास कोई प्रूफ नहीं था, बता नहीं पाए। जैसे हम कोर्ट में वकील चाहे कितना भी सच बोल ले, लेकिन जब तक उसके पास लिखित में प्रूफ नहीं होता उसे दुनिया मानती नहीं। उसी तरफ से हुआ था, न्यूटन साहब ने बस इसे मैथमेटिकली प्रूव किया। तो इसके बाद हम केपलर लॉ पढ़ने जा रहे हैं। और न्यूटन ने बस इतना ही नहीं किया, न्यूटन ने कैलकुलस की ब्रांच निकाली है, अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूला दिए हैं, टेलीस्कोप में न्यूटन ने वर्क किया है। बेसिकली जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें से 70% न्यूटन ने दिए। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पॉज कीजिए। मैं आशा करता हूं आपको ये लेसन पसंद आया होगा। और ये थे हमारे लेसन की पहली वीडियो। ये है इस लेसन की यानी कि ये जो वीडियो है उसकी शॉर्ट समरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको हमारी टीचिंग पसंद है और आप चाहते हैं कि हम इससे जैसे और वीडियोस बनाए और आपको 10th में अब 95% स्कोर करने के लिए मदद करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, उस बेल आइकन को बजाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और आप 10th में अच्छे से स्कोर कर सको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 10th में फोड़ दो। थैंक यू।